हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और 24 का रिजल्ट आ गया ना, कल रात को आ गया 8 अक्टूबर को। जो एग्जाम आपका 17 और 18 जून, हाँ जून 2025 को हुआ था मेंस का, राइट, उसका रिजल्ट आ गया है। और जहां तक मुझे लगता है आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। अगर आपका रिजल्ट में नंबर आया है, रोल नंबर आपका शो कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं शो कर रहा है तो मुझे लगता है कि फिर से एग्जाम देने का मूड तो है, क्योंकि सबका होता है ना। मेरे इतने ही मार्क्स बचे होंगे, मेरे सिर्फ यही पोर्शन नहीं हुआ था, आई मस्ट बी दिस क्लोज। ठीक है, और वो नेचुरल रिएक्शन है, वो मेरा भी था, वो सबका होता है। यू आर नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और आपने कट ऑफ देखी है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आपने कट ऑफ तो देखी है, कट ऑफ बहुत बहुत ज्यादा डाउन गई है। इतनी डाउन कट ऑफ मैंने तो आरपीएससी की हिस्ट्री में, पिछले कुछ सालों से मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूं, मैंने नहीं देखी है। ठीक है, एक्सट्रीमली लो मार्क्स। इसके दो रीजंस होते हैं। और ठीक है, रीजंस हो सकता है और भी हों, लेकिन इसके दो ही रीजंस हैं जो मुझे लगता है कि हुए हैं। फर्स्ट, आरपीएससी ने अपने क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर दिया है। तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है, आपकी प्रिपरेशन इस क्वेश्चन पैटर्न को होल्ड नहीं कर पा रही है। आपकी प्रिपरेशन हो सकता है आप बहुत फैक्ट बेस्ड कर रहे हो, बहुत कंसेप्चुअल आपकी नॉलेज हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसको अफेक्ट करता है, इस टाइप की नॉलेज हो। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनालिटिकल, क्रिटिकली एनालाइज करने वाले क्वेश्चंस हैं, प्रोज एंड कॉन्स को डिफाइन करने वाले क्वेश्चंस हैं, बैलेंसिंग एक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं। राइज हुआ, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अब आपको ये पता है कि हाँ बढ़ा है, आपको ये पता है कि कौन कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राजस्थान का क्या फोकस है, पॉलिसी क्या कहती है। क्वेश्चन आ गया कि इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में बात करो। क्रिटिकली एनालाइज करो कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनके ऊपर अब क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस यू डोंट नो हाउ टू हैंडल देम, क्योंकि हमारी तैयारी ऐसी है ही नहीं। आरपीएससी पहले कभी वैसे क्वेश्चंस पूछते ही नहीं थी, राइट। आरएस के एग्जाम में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आया करते थे, तो हमारी तैयारी भी वैसी ही है। तो एक तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, इसलिए आपके मार्क्स कम हो गए हैं, कट ऑफ रेंज जो गई है, लिमिट जो गई है वो काफी कम गई है। दूसरा रीजन हो सकता है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपका जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, जो आपके स्किल हैं, लिखने का तरीका है, शब्द हैं, सेंटेंसेस हैं, जो आपके आंसर्स का फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो इतना अच्छा नहीं है, या फिर वो इतना परफेक्ट नहीं है जो एग्जामिनर एक तरह से देखना चाहता है कॉपी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन, जैसे ये रिन्यूएबल वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इट्स इन टॉपिक इन ट्रेंड, तो इसी बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन आया और आप बहुत हेफिजार्डली इस क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हो। पहले आपने बता दिया कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, फिर आपने बता दिया कि अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कौन कौन से टॉपिक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे होंगे। अच्छा लेकिन कन्वेंशनल सोर्सेज भी चल ही रहे हैं, तो अब आप उसके बारे में अचानक से एक्सप्लेन करने लग गए। आपके आंसर में, ऐसे में, या फिर जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, जो भी आपका फॉर्मेट है लिखने का, उसका अगर स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर डिजाइन फॉलो नहीं करता है तो एग्जामिनर को चेक करने में अच्छा नहीं लगता है। आपकी चाहे कितनी ही ग्रामेटिकली बढ़िया आपने लिखा हो, कितनी बढ़िया आपने वोकैबुलरी यूज की हो, फैक्ट्स आपके सही हो, वो मार्क्स वहां डिडक्ट हो जाएंगे। तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स की, वो कम है। और मैं पर्सनली जानती हूँ कि जो स्टूडेंट्स सामने हैं, मैं पर्सनली जानती हूँ कि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस आंसर राइटिंग स्किल में थोड़ी सी कम है। तो ये दोनों चीजें भी लागू हो सकती है। भाई ये दोनों ही रीजंस हैं, या फिर हो सकता है कि ऊपर वाला रीजन ज्यादा वैलिड है, नीचे वाला कम है, तो एनीथिंग कैन गो। इसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन का एक तरह से इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो भी मार्क्स डाउन आ जाते हैं। बी दैट एज इट मे, कट ऑफ कम है। एनालिसिस कहते हैं पिछले 4 एग्जाम्स, 21, 23, 24, पिछले 3 एग्जाम्स 21, 23 और 24 का एग्जाम कल रात को ही आया है, राइट। सबसे कम कट ऑफ है, सबसे कम कट ऑफ है, थोड़ा क्लियर देखें, यहां देखते हैं इतनी कम कट ऑफ गई है। दिस इज डार्क ब्लू इज 21, देन मिडिल वन इज 23 एंड देन 24। सब एग्जाम में, सॉरी हर एग्जाम में कट ऑफ कम हुई है, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है। द सोल रीजन फॉर दैट इज मार्क्स कम बन रहे हैं। ठीक है, राइट। अगर सभी एग्जाम्स में मार्क्स कम बन रहे हैं तो इट मींस देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कुछ तो डिफरेंट हो गया है।
अगर क्वेश्चन पेपर्स के पीवाईक्यूज एनालिसिस अगर आप देखें, मैं मेंस की बात कर रही हूँ, प्री की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस देखते हैं तो क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली यूज हो रहे हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर सेटिस्फैक्टरीली कैंडिडेट्स नहीं कर रहे हैं। कुछ आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे, एनालाइज, आपको वर्ड देखने को मिलेंगे इवैल्यूएट, आपको देखने को मिलेंगे डिस्कस, आपको देखने को मिलेंगे कंपेयर, आपको देखने को मिलेंगे क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली इवैल्यूएट, राइट। आपको हो सकता है वर्ड्स देखने को मिल रहे हों डिफाइन या डिस्कस द repercussions, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट, अब ठीक है, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन और हाउ मच। ये बहुत डायरेक्ट फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डायरेक्ट फॉर्मेट के। व्हाट इज द क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 ऑफ राजस्थान, बहुत डायरेक्ट है, आपको सिर्फ उसके बारे में बेसिक पॉइंट्स बताने हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आरपीएससी इंटरेस्टेड नहीं है पूछने में, है, पूछते हैं। इनके मार्क्स कम कर दिए, 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है। आपने डिफाइन कर लिया, आपने याद कर लिया, आपने बस उसको जाके वहां पर उतार दिया, अपने आंसर कॉपी में उतार दिया। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन उनका वेटेज कम है, ज्यादा वेटेज जो 10-15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इस टाइप के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। क्रिटिकली एनालाइज करने को बोले, क्रिटिकल का मतलब होता है कि आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में नेगेटिव बताना है, ठीक है, और अच्छे सजेशंस देने हैं, सजेस्ट बेटर मेजर्स, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ नहीं लिखा मैंने, ठीक है, यहां लिख देते हैं, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं पुराने तो आपको दिख रहा है इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं होनी चाहिए, आपको एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको इन वर्ड्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर एक शब्द की वैल्यू होती है, एवरी वर्ड काउंट्स। अगर क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, क्रिटिकली इवैल्यूएट लिखा है, या फिर सजेस्ट सम बेटर मेजर्स लिखा है, सजेस्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लिखा है, तो आपको उसी हिसाब से अपने आंसर को डिजाइन करना है। शुरुआत आप इंट्रोड्यूस करो, जो भी टॉपिक है उसके बारे में क्वेश्चन आया है तो उसको इंट्रोड्यूस करो कि भाई क्वेश्चन किस बारे में है, 2-3 लाइंस में, 2-3 सेंटेंसेस में आपको वो एक्सप्लेन करना है। लेकिन बाद में आपको इसी तरीके से अपने आंसर को डिजाइन करना है कि पढ़ने वाले को लगे अच्छा इसको पता है क्या करना है, इस आंसर का कैसे क्वेश्चन का कैसे आंसर होगा, और वो उसी डायरेक्शन में उस आंसर को ले जा रहे हैं। 2 to 3 पैराग्राफ्स में आपके आंसर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैक्सिमम 150 वर्ड्स के आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है आपको रोज, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने यूपीएससी मेंस लिखा था तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। रोज के 300 से 500 शब्द आपको लिखने हैं, और ये यूपीएससी का है तो आपको मेरे हिसाब से 250 से 300 वर्ड्स तो डेफिनेटली आरपीएससी के लिए लिखने ही लिखने हैं। 2 घंटे में एग्जाम खत्म नहीं होता, वरना पेपर छूटते हैं। मैं जानती हूं आंसू आ रहे होते हैं, छूट जाता है पेपर, मैंने देखा है। पेपर नहीं छूटना चाहिए। द सोल रीजन फॉर दैट इज आपकी प्रैक्टिस की कमी थी, और प्रैक्टिस अब आपको एनालिटिकली भी करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, एक ही टॉपिक कितनी तरीके से पूछा जाता है। मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और जहां तक मुझे लगता है इस तरह का कट ऑफ जो डाउनग्रेड हुआ है, इतना ज्यादा डाउन कट ऑफ आया है, उसके पीछे सोल रीजन यही है कि स्टूडेंट्स के आंसर बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। फिर भी 2500 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। आई थिंक 2461 स्टूडेंट्स इंटरव्यू फेस करेंगे, इंटरव्यू स्टेज को फेस करेंगे। अब आपका कंपटीशन मॉक इंटरव्यूज में है, इंटरव्यूज में है, ठीक है, क्योंकि यहां पर मार्क्स अगर कम हैं तो अब रैंक्स के लिए इंटरव्यूज में अच्छी खासी मारामारी होगी, और आपको अब प्रैक्टिस करनी है। मॉक इंटरव्यूज के लिए रजिस्टर करो, यहाँ कोचिंग पे भी अवेलेबल है सर्विस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, गूगल फॉर्म मिल जाएगा आपको, उस गूगल फॉर्म को फिल करके आपको सबमिट करना है। काउंसलिंग सेशन बुक कराओ अपना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। कॉल करो, नंबर रन कर रहे होंगे नीचे स्लाइड पे, आपको कॉल करना है, पूछना है मॉक इंटरव्यूज के बारे में, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इंटरव्यू इज द रियल गेम नाउ, ठीक है। इतनी कम कट ऑफ, जितना सुन के अच्छा लग रहा है ना कि अच्छा सिर्फ 250 कितने हैं, 208 ही हैं, 208 हैं जनरल कैटेगरी 208.5, इसमें तो आपने मेंस निकाल लिया,
800 मार्क्स का पेपर होता है, 1/4 मार्क्स में आप मेंस निकाल रहे हो। इतने में तो अगर स्कूल में ले आते ना तो फेल होते हैं ना, राइट। ये मार्क्स बहुत बहुत इजी है पाना अगर आपके पास में अपनी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती तो, ठीक है। अगर नहीं है, आरपीएससी का पैटर्न प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड चेंज हो चुका है। वो अब एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स से उनका लॉजिक जानना चाहते हैं। क्या आपको समझ में भी आया क्या कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एक्चुअली महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स याद करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा अब नहीं चलेगा, ठीक है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, आपको एक तरह से क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, इवैल्यूएशन आना चाहिए, आपको प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें अब आपको एक साथ पढ़नी है, राइट। आरपीएससी इज लाइक इट्स बिहेविंग लाइक जूनियर यूपीएससी नाउ, ठीक है। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स की वैल्यू कम नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ रहे हैं, तो आपकी आंसर प्रैक्टिस उसी हिसाब से डेवलप करनी है आपको, वो स्किल आपको डेवलप करना ही करना है, ठीक है। और इंटरव्यूज का स्टेज आने वाला है, इंटरव्यूज कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, और अभी आई थिंक 2025 का जो इंटरव्यूज, सॉरी 2024 का ही, 2023 इंटरव्यूज चले थे ना अभी, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। सो आई थिंक अपन वापस मिलेंगे उसके लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जा रहा है, किस तरह की रैंकिंग्स आई हैं, क्या मार्क्स आए हैं, विल मीट अगेन फॉर दैट। बट अभी तो आप इंटरव्यूज की तैयारी करो, ओके। और अगेन मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशंस अगर आपने क्लियर किया है तो, अगर नहीं क्लियर किया है तो डोंट बी डिसहार्टेंड, मैंने बता दिया अब कि अगला एग्जाम कैसे क्लियर होगा, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रॉपर स्किल डेवलप करना है, वर्ड्स लिखने हैं, रोज के 300 शब्द लिखने हैं, ओके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।